नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि आज बात एक गुप्त विषय पे होगी, कुंडली का अष्टम भाव। हालांकि कुंडली का 12वां भाव अपने में बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु फिर भी अष्टम भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों? कुंडली के अष्टम भाव से हम विचार करते हैं गुप्त चीजों का, और इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जो सबसे गुप्त चीज है वो है मृत्यु। जी हाँ, अष्टम भाव से, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आयु का विचार करते हैं, तो जिस भाव से आयु का विचार होगा उसी भाव से मृत्यु का भी विचार होगा। अष्टम भाव गुप्त भाव है, ये गुप्त चीजों को बताता है, और मृत्यु से अधिक गुप्त शायद कुछ भी नहीं। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव से हम आध्यात्म का भी विचार करते हैं, क्योंकि मृत्यु एक बहुत बड़ा आध्यात्म भी है और अपने में एक आध्यात्मिक ज्ञान भी है। कुंडली का अष्टम भाव यदि देखा जाए तो रिसर्च को भी बताता है, यानी इस धरा पे जितने भी रिसर्चिव प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं खोजी चित्त के हैं, जिनकी रुचि, कहते हैं ना, तिल का तार बनाना, माने एकदम अंदर तक विषय के अंदर घुस जाना और चीजों को खोज के उसे बाहर निकालना। जी हाँ, तो कुंडली का अष्टम भाव इस चीज को भी बताता है। वहीं आज मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण विषय है, तो वो विषय क्या है? देखिए, कुंडली के अष्टम भाव से, जैसा मैंने कहा कि मृत्यु का विचार होता है, तो आज हम जानेंगे कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, किस अवस्था में होगी। क्या हम अपने घर में मृत्यु को प्राप्त करेंगे, या मार्ग में मृत्यु को प्राप्त करेंगे, या फिर अस्पताल में हमारी मृत्यु हो जाएगी? जी हाँ, हर व्यक्ति को उत्सुकता है इस बात को जानने में कि मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी, कष्टपूर्ण होगी या एक सहज मृत्यु को हम प्राप्त करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में यदि पापक ग्रह बैठे हों, जैसे सूर्य, मंगल, केतु और शनि, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि मृत्यु बेहद दर्दनाक होगी। दर्दनाक कैसी? देखिए, कुछ मृत्यु ऐसी होती है जो पलक झपकते हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ मृत्यु ऐसी होती है जो मृत्यु अब आए तब आए वाली स्थिति है, और कहीं ना कहीं बिस्तर पे झेल रहे हैं। जी हाँ, तो वो जो अवस्था है वही कष्टपूर्ण अवस्था है। तो कुंडली के अष्टम भाव में जिस भी व्यक्ति के, मैंने जिन 4 ग्रह का जिक्र किया, केतु, सूर्य, मंगल और शनि, अगर विराजमान है तो सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। आपकी मृत्यु कष्टपूर्ण होने वाली है। वहीं बात यदि शुभ ग्रह की जाए, जैसे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हों, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, या मैं इस बात को बता सकता हूं कि मृत्यु कहीं ना कहीं सहज होगी। वहीं चंद्रमा को भी इस भाव में बैठा हुआ पाया जाए तो कहीं ना कहीं मृत्यु सहज ही होती है। वहीं इस कुंडली में अष्टम भाव में जो राशियां बनी हुई हो या जो राशियां स्थित हो, उससे विचार होता है कि मृत्यु कहाँ होगी। कुंडली में यदि चर राशि अर्थात केंद्र की 4 राशियां, जैसे मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि यदि विराजमान हो, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि आपकी मृत्यु आपके घर में नहीं होगी, आपकी मृत्यु आपके घर से बाहर होने वाली है। जी हाँ, वही बात यदि स्थिर राशियों की जाए, तो स्थिर राशियां कौन कौन सी हैं? तो वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। इन 4 राशियों को में से यदि कोई भी राशि आपके अष्टम भाव में बैठे हों, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि आपका मृत्यु हॉस्पिटल में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं यदि हम बात द्विस्वाभाविक राशि की करें,
जैसे मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, अगर आपके अष्टम भाव में इन चारों राशियों में से कोई भी एक राशि बैठती हो तो निसंदेह आपकी मृत्यु मार्ग में होगी। अर्थात घर से निकले अस्पताल जाने के लिए और आप सुनते होंगे कि लोगों की मृत्यु मार्ग में ही हो गई। जी हाँ, तो यदि इन चारों राशियों में से कोई भी राशि आपके अष्टम भाव में विराजमान हो तो आपकी मृत्यु कहीं ना कहीं मार्ग में ही होने वाली है। अब बात करते हैं कि मृत्यु किस बीमारी की वजह से होगी। देखिए, आज के जगत को देखें तो दिनचर्या इतना खराब हो चुका है, लोग अपने ग्रहों को सुधारने के लिए उपाय पूछते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि अपने दिनचर्या को सुधार लिया तो फिर किसी ग्रह को सुधारने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि देखिए, दिन शुरू होता है सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से। इंसान उठता कब है? आज के डेट में यदि आज के परिवेश में देखा जाए तो इंसान सोता है रात में 12-1 बजे और सुबह उठता है कम से कम 8 या 9 बजे। तो दिनचर्या ही कहीं ना कहीं उसने अपना खराब कर लिया है, सूर्य चंद्रमा को ही खराब कर लिया है। तो यदि सूर्य ही कहीं ना कहीं कुंडली में कमजोर अवस्था में बैठे हैं, कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा भी पीड़ित हो चुके हैं, तो निसंदेह इंसान मानसिक तौर पे तो पीड़ित रहेगा ही। बात करते हैं कि किस ग्रह से, किस बीमारी की वजह से आपकी मृत्यु होने वाली है। देखिए, यदि कुंडली में आपके अष्टम भाव में सिंह राशि बनी हो, अर्थात सूर्य की राशि, तो आपकी मृत्यु ज्वर से होने वाली है। जी हाँ, फीवर से और उच्च रक्तचाप की भी शिकायत से जातक की मृत्यु होती है। वहीं कभी कभी हृदय घात को भी देखा जाता है मृत्यु का एक विशेष कारण। बात चंद्रमा की करते हैं। यदि कर्क राशि आपके अष्टम भाव में बनी हो तो निसंदेह हम इस तरह के जातक को संघरणि के रोगों से ग्रसित देखते हैं, अर्थात कोलाइटिस, इंटेस्टाइन की समस्या ऐसे जातक को होती है और कहीं ना कहीं एक लंबे समय से झेलने के बाद इस बीमारी से जातक की मृत्यु हो जाती है। वहीं कुछ हद तक चंद्रमा से किडनी और रक्त विकार को भी देखा जाता है और ये दोनों भी कहीं ना कहीं मृत्यु के प्रबल कारक बनते हैं। तो चंद्रमा यानी कर्क राशि अगर आपके अष्टम भाव में विराजमान हो तो निसंदेह आपकी मृत्यु इन्हीं कारणों से होती है। वहीं बात करें मंगल की, तो मंगल से हम चोट चपेट एक्सीडेंट को देखते हैं। जी हाँ, मंगल दुर्घटना कराने वाले प्रबल ग्रह हैं। यदि कुंडली के अष्टम भाव में आपके मंगल की राशि विराजमान हो और कहीं से भी कोई पापक ग्रह जैसे राहु, शनि, सूर्य की दृष्टि उन पर पड़ जाए तो फिर इस बात को कुंडली में आसानी से देखा जा सकता है कि ऐसा जातक जीवन पर्यंत पहले तो चोट चपेट की अवस्था से परेशान रहता है, वहीं उसकी मृत्यु या तो गोली लगने से या तो करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली लगने की वजह से, या फिर एक्सीडेंटल मृत्यु, ऑन स्पॉट डेथ की भी घटना ये घटित करा देते हैं। तो मंगल। बात यदि बुध की जाए तो बुध को हम चर्म रोग से देखते हैं, अर्थात बहुत सारे ऐसे भी जातक हैं इस पृथ्वी पर जो कहीं ना कहीं चर्म रोग से बेहद पीड़ित हैं और मृत्यु भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से हो रही है। वहीं बुध से कफज प्रवृत्ति को देखते हैं, अर्थात कफ, निमोनिया, बुखार, तो इन चीज़ों की वजह से भी मृत्यु बुध करा देते हैं। तो यदि बुध की राशि 3 या 6 नंबर आपकी अष्टम भाव में बनी हो तो इन चीज़ों की वजह से भी जातक की मृत्यु होती है। बात देवगुरु बृहस्पति की जाए तो यदि आपके कुंडली में धनु राशि अथवा मीन राशि अष्टम भाव में बनी हो तो ऐसे जातक को जॉन्डिस अर्थात लिवर से जुड़ी हुई समस्या, जैसे लिवर में पानी का भर जाना, लिवर में स्वेलिंग आ जाना, लिवर कहीं ना कहीं काम करना ठीक से बंद कर लिवर कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है, इस अवस्था में भी मृत्यु को जातक प्राप्त हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की यदि धनु राशि और मीन राशि आपके अष्टम भाव में बनी है तो फिर ये बात तय है कि आपकी मृत्यु कहीं ना कहीं लिवर की बीमारी से ही होगी। वही बात करें शुक्र की तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी 2 राशि है, वृषभ राशि और तुला राशि।
इन दोनों राशियों का अष्टम भाव में विराजमान होना एक बात को तय कर देता है कि आप निसंदेह अपने इस जीवन काल में सुखों को भोगने आए हैं और आप खाने के शौकीन व्यक्ति हैं। क्योंकि देखिए, जब अष्टम भाव में आपके इन शुक्र की दोनों राशियां बनेंगी और कहीं से भी शुक्र यदि दूसरे घर में या अष्टम भाव में विराजमान हो या दृष्टि संबंध बनाए, तो ऐसा जातक खाने का बहुत बेहद शौकीन होता है। सीधी सी बात है कि जब खाने का शौकीन होगा, पीने का शौकीन होगा, तो बीमारियां तो आनी ही आनी है, क्योंकि ज़्यादा भोग से इंसान रोग को प्राप्त कर ही लेता है। तो कुंडली के अष्टम भाव में यदि तुला राशि या वृषभ राशि हो, तो ऐसे जातक मधुमेह के रोगी होते हैं। डायबिटीज आज की एक प्रबल बीमारी, कॉमन बीमारी, या इसे बीमारी भी कहना अब गलत ही होगा, ये एक आम जीवन का कहीं ना कहीं हिस्सा बन के रह गया है। जी हाँ, मधुमेह। तो शुक्र यदि कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो अथवा इनकी दो राशियां यानी वृषभ राशि और तुला राशि कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बनती हो, तो ऐसे जातक निसंदेह मधुमेह के रोग से, मूत्र विकार से, अर्थात यूरिन की भी समस्या ऐसे जातक को देखने को मिलती है और उनकी मृत्यु का ये प्रबल कारक बन जाता है। बात यदि हम शनि की करें, तो देखिए शनि के लिए थोड़ा सा मैं विषयानांतर होऊंगा। देखिए, शनि से हम कुष्ठ रोग को देखते हैं, लेकिन यदि कुंडली में मकर राशि और कुंभ राशि अष्टम भाव में बनी हो, तो थोड़ा सचेत और सावधान रहिएगा। किससे? अपने मित्रों से। क्यों? क्योंकि जितने भी जातक को आपने सुना होगा कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया, जी हाँ, विष देकर मार दिया गया, वो इसी प्रकार के व्यक्तियों के साथ अधिकतर घटना घटित होती है, जिनके अष्टम भाव में मकर राशि अथवा कुंभ राशि बनी है। अगर बीमारियों को देखा जाए तो थोड़ा सा न्यूरॉन्स का समस्या यानी नसों की भी बीमारियों का जातक शिकार हो जाता है, और एक लंबे अवधि के बाद, क्योंकि देखिए शनि किसी भी कार्य को विलंब से कराते हैं, तुरंत नहीं कराते, धीरे धीरे कराते हैं। तो नसों की जो बीमारियां होती हैं, जातक उससे झेलते 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 एक लंबे अंतराल के बाद अपने शरीर को छोड़ता है। तो बात आज हुई अष्टम भाव की, अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजों की और मृत्यु की। मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, आज हमने जाना। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।